अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। व्यूअर्स, आज मैं बनाऊंगी दाल माश फ्राइड। ये वो दाल माश है जो मेरी अम्मी बनाया करती थी और इसे मैं अपने तरीके से अब बनाती हूँ। कुछ वो तरीका है, कुछ मेरा अपना तरीका है। ना तो ये ढाबा स्टाइल है, ना ये मैंने किसी की रेसिपी देखी है। मैं सालों से ये दाल इसी तरह बनाती हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की जानिब। ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार बनने वाली है। आप इसे एंड तक देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। इसके लिए मैंने पैन में 2 टेबलस्पून जो है वो भर के ऑयल का लिया है और ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम हल्के थोड़े से जो है बिल्कुल कम तादाद में खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 बड़ी इलायची है, 2 लौंग, 2 से 3 काली मिर्च और थोड़ा-सा ज़ीरा है, 2 चुटकी के बराबर। इन मसालों को हमने हल्का सा ऑयल में फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। इनकी खुशबू जब ऑयल में आ जाएगी तो ये दाल में बहुत ज़बरदस्त खुशबू लगेगी मसालों की। और अब हमने एक मीडियम साइज़ लेके कटिंग करनी है, बारीक-बारीक और लंबी-लंबी कटिंग कीजिएगा। प्याज़ को ब्राउन करके हमने निकाल लेना है, सारी प्याज़ निकाल लेनी है। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हम प्याज को ब्राउन कर रहे हैं। व्यूअर्स, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही, ये समझ ले लीजिए कि बहुत ज़बरदस्त आपकी दाल बनेगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत यम्मी और बहुत ही डिलीशियस बनेगी दाल आपकी। और आप एक दफ़ा मेरे तरीके से इस दाल को बना के देखिएगा, सब आपके फ़ैन हो जाएँगे। तो व्यूअर्स, हमने प्याज को जो है वो ब्राउन करके निकाल लिया है। यहाँ पर ये एक 1 टेबलस्पून जो है भर के मैंने लहसुन और अदरक का ऐड किया है। ये काफ़ी अच्छा अच्छा मतलब बड़ा चम्मच था जिससे मैंने ऐड किया है, लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसे भी हल्का-सा कलर देना है। अब मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें दरमियान से कट करके वो भी शामिल कर दी हैं, जिस तरह हम कढ़ाई में शामिल करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा अरोमा देती हैं दाल में। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ टमाटर लिए थे, उन्हें उनका मैंने छिलका उतार लिया है। छिलका उतारने के बाद बारीक-बारीक काट लिया था। तो अब ये हम जो है ऑयल में शामिल कर देंगे ताकि अच्छे से हमारे टमाटर जो हैं वो भून जाएँ। और हमने टमाटरों को उस वक़्त तक भूनना है ऑयल में ही कि जब तक ये अच्छी तरह गल ना जाएँ। आप देखिएगा कि जब मसाला थोड़ा-सा साथ लगने लगा है तो हल्का-सा पानी का छींटा आप लगा सकती हैं। वैसे कोशिश यही करनी है कि ये टमाटर अच्छी तरह ऐसे ही गल जाएँ। तो ये देखिए, साथ-साथ मैंने चम्मच से इनको मैं मैश करती जा रही हूँ ताकि हमारे टमाटर नज़र ना आएँ। अब हल्का-सा मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड किया है ताकि जो कसर रह गई टमाटरों में वो निकल जाए। अच्छा, अगर आप चाहें तो टमाटर के बगैर भी ये दाल बना सकती हैं। टमाटर के बगैर भी ये दाल बहुत अच्छी बनती है। उसके लिए ये होगा, आपको टमाटर की जगह नींबू ऐड करना पड़ेगा। 1 नींबू का रस जो है वो आप मसाले में शामिल कर दीजिए और फिर बाकी दूसरे मसाले डाल दीजिए और ऊपर से भी नींबू डाल दीजिए, तो बहुत ज़बरदस्त इस तरह भी दाल बहुत अच्छी बन जाएगी। जो लोग टमाटर नहीं पसंद करते या किसी वजह से उन्हें मना है, तो टमाटर के बगैर भी आप ये दाल बना सकती हैं, बहुत अच्छी बनेगी। तो अब मैंने इसमें जो है इसके कलर को मेंटेन रखने के लिए मैंने पहले काली मिर्च ऐड की है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने काली मिर्च ऐड की है और हाफ़ टी स्पून जो है इसमें हल्दी का जाएगा। अब काली मिर्च और हल्दी के साथ हल्का सा इसको फ्राई करना है मसाले को। इससे कलर अच्छा आएगा, जो हमें कलर चाहिए दाल का, क्योंकि दाल का कलर हमें इसी तरह बहुत अच्छा-सा बनाना है। तो मसालों को स्टेप बाय स्टेप ही ऐड करना है। देखिए, साथ-साथ मैं टमाटर भी मैश करती जा रही हूँ। टमाटरों को मैश करना ही यहाँ पर कमाल है, क्योंकि ये अच्छी तरह मैश हो जाएँगे, नज़र नहीं आएँगे तो मसाला हमारा, और हमारी दाल भी बहुत दिखने में खूबसूरत लगेगी। ये देखिए, मसाला साथ-साथ भुन रहा है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त दाल बनेगी आपकी। और आप यकीनन, आप कोई किसी भी ढाबे की दाल से कंपेयर करेंगी तो आप इस दाल को जायके में बहुत बेहतर पाएँगी। यहाँ पर मैं पाउडर मसाले कुछ ऐड किए हैं मैंने, जिसमें ज़ीरा पाउडर है और धनिया पाउडर है। 1 टेबलस्पून दोनों मसाले हैं और थोड़ी-सी कसूरी मेथी जो है, हाथ से थोड़ा-सा उसको क्रश करके आपने वो शामिल करना है। कसूरी मेथी का जायका भी दाल में बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स जाएँगे, जो कि 1 टीस्पून मैंने लिए, ज़्यादा रेड चिली फ्लेक्स नहीं जाएँगे। ये ये देखिए जनाब, अब हम मसालों को अच्छी तरह भून रहे हैं। मसाले हमारे अच्छी तरह भून जाएँगे तो हम इसमें दाल शामिल करेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त और एक नॉर्मल सा अच्छा-सा कलर हमारे मसाले का आ चुका है। मसाला कितना अच्छा भून चुका है। देखिए व्यूअर्स, कितने अच्छे तरीके से हमारा मसाला जो है वो भून चुका है और टमाटर देखिए बिल्कुल भी इसमें
नज़र नहीं आ रहे। आपने इसी तरीके से इसके मसाले भूनने का ये, क्योंकि दाल तो हमने पहले से बॉयल करके रखी है। ये दाल मैंने पहले से बॉयल कर ली थी और दाल को हमने इतना बॉयल करना है जिस तरह हम चावल बॉयल करते हैं, तो एक कनी छोड़ देते हैं। दाल आप पहले से बॉयल करके रखेंगी तो इस तरह ये होगा कि अगर अचानक से आपको जो है बनाना पड़ जाए, पहले से दाल बॉयल होगी, तो जब भी आपको खाना बनाना हो आराम से आप ये दाल बना सकती हैं। बहुत आसानी हो जाती है इस तरह से। तो आपने एक कनी रख के इस दाल को बॉयल करना है और जो है ताकि फिर जब हम मसाले में ऐड करें तो दाल घुले नहीं, और दाल बॉयल करते हुए आपने दाल को छान लेना है और उस पानी को जो है वो फेंकना नहीं है। कोशिश कीजिएगा बहुत ज़्यादा भी पानी ना बचे और बहुत कम भी ना हो, क्योंकि ज़्यादा कम होगा पानी तो दाल हमारी घुल सकती है। दाल बॉयल करते वक्त आपने इन बातों का बहुत ख्याल रखना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो हमने प्याज निकाली थी उसमें से मैंने आधी प्याज हाथों से मैश करके वो शामिल कर दी है दाल में। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। और अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकती हैं। आप सारी प्याज जो है दाल के ऊपर ही जो है जब आप गार्निशिंग कर सकती हैं प्याज से। तो मुझे तो अच्छा लगा था इसका जायका बहुत, इसलिए मैं ऐड कर देती हूँ। तो अगर आप चाहें तो ये स्टेप भी स्किप कर सकती हैं। व्यूअर्स, क्योंकि दाल हमारी बॉयल की हुई है तो इसे हमने बहुत हल्के हाथ से जो है वो हिलाना है। बिल्कुल जो है आराम से आपने इस दाल को बिल्कुल मैश नहीं कर देना, ताकि आपकी दाल अलग-अलग रहे। इस तरीके से जिस तरह से मैं इसको चम्मच से अलग-अलग दाल को कर रही हूँ, ताकि इसमें चिपके नहीं दाल साथ में। और साथ-साथ आप हल्का-हल्का सा जो है, जो पानी हमने दाल का बॉयल करके रखा हुआ था ना, वो आप इसमें छींटा दे सकती हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है दाल का और दाल हमारी भुन चुकी है मसाले के साथ। यहाँ पर मैं जो हमने दाल का पानी निकाल के रखा हुआ था, वही पानी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो ये तकरीबन हाफ कप के बराबर पानी था जो मैंने ऐड किया है दाल में। और ये दाल बिल्कुल आपने कवर नहीं करना है, कवर करके नहीं पकाना, आप वैसे ही पकाइएगा दाल को, वैसे ही ये बन जाएगी। और इसमें मैंने एक नींबू निचोड़ दिया है। तो व्यूअर्स, हमारी दाल जो है वो बहुत ज़बरदस्त बन चुकी है। तो इसी तरह से जब ऑयल सेपरेट हो जाए, हल्की आंच पे आपने रख देनी है और कवर नहीं करना। ऑयल जब सब सेपरेट हो जाए तो आप इसे डिश आउट कर दीजिएगा। तो व्यूअर्स, हमारी बहुत ज़बरदस्त यम्मी दाल माश बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट भी कर दीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब आपका फीडबैक आता है और आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।